हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैं आप सभी को क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का जड़ प्रकरण जिसमें टॉपिक था वाहन। उसमें मैंने पहले पार्ट में आपको बता दिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा हार्ट के बारे में कि कैसे कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने परिवहन के बारे में बता दिया है। आइए देखते हैं मानव में परिवहन के बारे में। तो मानव में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसे होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट है वो क्या है, हार्ट, ठीक है ना। हमको क्या पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है। तो हार्ट के बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो जो हार्ट है ना, वो शंक्वाकार होता है। कैसा होता है उसका आकार, शंक्वाकार होता है, ठीक है ना, शंक्वाकार होता है। और दूसरा कि यह किसका बना होता है, अनैच्छिक पेशियों का बना होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स का बना होता है, या ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कार्डियक मसल, मतलब हृदय पेशी का क्या बना होता है, हृदय बना होता है, ठीक है। जो इसकी जो हृदय है ना, ठीक है, वो देखिए जो वाह लेयर है, बाहरी परत है ना, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। जो मैंने ऐसे लाइनिंग करके ब्लू कलर से दिखाया वो क्या है, मायोकार्डियम। और जो ब्लैक कलर से अंदर है उसको क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम, ठीक है ना। तो 3 लेयर होता है, ठीक। उसके बाद जो पेरिकार्डियम होता है उसमें क्या भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड मतलब लिक्विड भरा होता है, जो कि ये करता है ना कि बाहर से जब कोई अगर चोट लगता है, धक्का लगता है थोड़ा बहुत, तो क्या करता है ना कि हार्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए क्या करता है, बाहर से प्रोटेक्शन का कार्य करता है, मतलब चोट से रक्षा पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद ये स्थित कहाँ होता है, तो बीच से बाएं की तरफ झुका होता है। मतलब जो फेफड़ा होता है ना, फेफड़ा, तो जो फेफड़ा है वो इस तरीके से बना होता है ना, तो यहाँ भी तो रहता है, लेकिन ये हार्ट जो है ना, ये ज्यादातर हिस्सा इसका किधर रहता है, बाएं साइड में, किधर, लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट का वजन जानते हैं कि लगभग कितना होता है, 300 ग्राम। कितना कितना वजन होता है, लगभग 300 ग्राम होता है। तो इसका ना 80 ग्राम जो है ना वो कहाँ होता है, सेंटर, और जो बाकी 220 ग्राम है लगभग में, ठीक है ना, जो 220 ग्राम है वो कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है ना। 80 ग्राम किधर होता है, सेंटर में, ठीक है ना, फेफड़े के सेंटर पे एकदम, मतलब। और जो लेफ्ट साइड का हिस्सा कितना होता है, 220 ग्राम, ठीक है ना। ये हार्ट जो है ना वो बाएं तरफ का होता है, झुका हुआ होता है। एक कैसा होता है, बंद मुट्ठी के आकार का, मतलब शेप देख रहे हैं ना ऐसे, ठीक है, इस आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसे कहते हैं क्लेन फिस्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, क्लेन फिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हार्ट है, इसमें 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। एक हम लोग लगभग में लिखते हैं 1.72 है, इसे 70 से 75 भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 0.1 सेकंड क्या लगता है, अगर ये लेते हैं तो 0.8 सेकंड, कितना, 0.8 सेकंड में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो वो कितनी बार धड़कता है, 1 बार धड़कता है, ठीक है ना। और जो इसका स्टडी है, क्या स्टडी, हार्ट का जो स्टडी है तो क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी, क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट, मतलब हार्ट को, ह्यूमन हार्ट को, मतलब क्या कहते हैं, रिप्लेस करना ना, ठीक है। तो रिप्लेस करने का काम कौन किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था कि पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट का कार्य किया था, ठीक है ना। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बता, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं हृदय की क्रियाविधि। तो मनुष्य का जो हृदय है ना वो किस तरीके से मूव कर, मतलब वर्क किस तरीके से करता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो
पहला चीज है कि ब्लड बॉडी से कैसे, ये बॉडी से आता है कौन, महाशिरा। तो बॉडी से मतलब आपके सेल से जो CO2 है, ठीक है ना, वो CO2 वाला ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, अनप्योर ब्लड। वो वाला ब्लड क्या होता है, कहाँ आता है, दायां लिंग में। तो कहाँ आता है, महाशिरा से संपूर्ण शरीर से क्या, वो CO2 वाला ब्लड अशुद्ध रक्त जिसको कहते हैं, क्या होता है, वो दायां लिंग में आता है। ठीक है, दायां लिंग में आने के बाद, दायां लिंग में कैसे आता है, उसमें ऐसे बना होता है, ठीक है ना, अग्र महाशिरा और निम्न महाशिरा, ठीक है, सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा क्या होता है, और CO2 वाला ब्लड या क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहाँ पे, दायां लिंग में आता है। ठीक है, उसके बाद वहां प्रवेश करने के बाद यहाँ पे जो वाल्व लगा होता है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ वो ब्लड कहाँ चले जाता है, नीले की तरफ, मतलब दायां नीले में चले जाता है। फिर दायां नीले में जाने के बाद वहां से दायां नीले से पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी ये वाला, ठीक है ना, ये ब्लू वाला, पल्मोनरी धमनी से ब्लड कहाँ जा रहा है, फेफड़े के पास। तो पल्मोनरी धमनी, धमनी में तो हमें पता है ना कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध, लेकिन पल्मोनरी धमनी है, ये पल्मोनरी धमनी है, ये इसमें कौन सा ब्लड जा रहा है, CO2 वाला, मतलब अशुद्ध रक्त जा रहा है, इसलिए पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बहता है, मूव करता है, अशुद्ध रक्त मूव करता है। और वो कहाँ आता है, फेफड़े में। और फेफड़ा क्या करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन, क्या करता है, ब्लड को प्योर करने का काम करता है, क्योंकि वहां से CO2 को बाहर कर देता है और ऑक्सीजन क्या करता है, कर देता है, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने पास क्या करता है, स्टोर कर लेता है। और उस O2 को क्या करता है, फिर से लेके आता है, और जो लेके आता है उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी सीरा। तो सीरा में तो अशुद्ध रक्त बहता है ना, सीरा में तो अशुद्ध रक्त बहता है, तो लेकिन पल्मोनरी सीरा क्या कर रहा है, देखिए O2 मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या कर रहा है, लेके आ रहा है कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल, मतलब बाएं अलिंद में। कहाँ पे, बाएं अलिंद में लेके आ रहा है। अब बाएं अलिंद से क्या लगा है, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व लगा है, ठीक है, ये वाला वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व से ब्लड क्या हो रहा है, कौन सा हिस्सा है, बायां नीले, बायां नीले में जा रहा है। बायां नीले सबसे बड़ा, मतलब सबसे चौड़ा हिस्सा होता है, सबसे मोटा हिस्सा वहीं पे होता है। वहां की मांसपेशियां जो है ना वो बहुत मोटी होती है, क्योंकि यहाँ से ना इसको ब्लड को पूरे बॉडी में प्रेशर से क्या करना होता है, भेजना होता है। तो यहाँ से ये क्या करता है ना, धक्का लगाता है, क्या करता है, धक्का लगाता है। और यहाँ से क्या होता है, ये ब्लड इस वाल्व को, ठीक है ना, एरोटिक वाल्व को क्या करता है, ओपन करते हुए एरोटा द्वारा कहाँ चले जाता है, बॉडी में। तो एरोटा का में ये वाल्व जो है एरोटा में खुल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, इसलिए एरोटिक वाल्व कहते हैं। तो एरोटिक वाल्व जो बायां नीले है ना, एरोटिक वाल्व से क्या करता है, ब्लड को एरोटा द्वारा, किसके द्वारा, एरोटा वेसल्स, मतलब एरोटा मतलब क्या कहते हैं, महाधमनी द्वारा, महाधमनी द्वारा ब्लड को क्या कर देता है, बॉडी में भेज देता है। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब ब्लड ना हृदय से शरीर की तरफ पंपिंग क्रिया, मतलब क्या होता है ना, जो ब्लड होता है वो हृदय से शरीर की तरफ कैसे जाता है, तो वो प्रोसेस होता है पंप करना। क्या करना, पंप करना, मतलब क्या कहता है, सिकुड़ता है। तो जैसे आपने पॉलिथीन लिया होगा, पानी भरने के बाद उसको जब दबाते होंगे तो पानी बाहर निकल जाता है ना, वैसे हार्ट है, ये जब क्या होता है, पिचकता होगा, मतलब सिकुड़ता होगा, तो इसमें से जो ब्लड है ना वो बाहर की तरफ ले जाता होगा, और जब ये फैलता होगा तो फिर से ब्लड इसके अंदर आके भर जाता होगा ना, स्टोर हो जाता होगा। तो वही प्रोसेस क्या है, पंपिंग क्रिया। वही प्रोसेस क्या है, पंपिंग प्रोसेस। तो जो पंपिंग क्रिया है ना वो संकुचन और अनुशीतलन पे डिपेंड है। तो संकुचन मतलब सिस्टोल, और शीतलन मतलब संकुचन मतलब सिकुड़ा था ब्लड, तो यहाँ से जो क्या कहते हैं, सॉरी, जो हार्ट है वो सिकुड़ा, तो ब्लड यहाँ से बाहर की तरफ गया। यहाँ से ब्लड एक बार मतलब कुछ ब्लड कहाँ गया होगा, फेफड़े के पास प्योर होने के लिए, और कुछ प्योर वाला ब्लड कहाँ गया होगा, बॉडी के पास गया होगा। ठीक है, फिर फैला होगा, तो मतलब सामान्य स्थिति में हृदय आ गया होगा, तो सामान्य स्थिति में हृदय आ गया, दूसरा क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। तो जब सिकुड़ता है ना तो धमनी पे दबाव, मतलब जब ये सिकुड़ता है तो धमनी में, ये देखो ना महाधमनी, तो इस पे क्या पड़ता होगा, ये ब्लड तेजी से इधर जाता होगा, तो इस पे प्रेशर ऐसे ये क्या होता है, फैल जाता होगा। क्या हो जाता है, फैल जाता होगा। तो दबाव किस पे पड़ा, धमनी पे दबाव पड़ता है, और उस प्रेशर क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद जब वो सामान्य स्थिति में आता है तो किस पे प्रेशर लगता है,
सामान्य स्थिति में आता है तो किस पे प्रेशर लगता है, शिराओं पे, किस पे, वेन्स पे क्या लगता है, प्रेशर लगता है। और उसको क्या कहते हैं, जब वो उस प्रेशर मतलब शिरा पे जो प्रेशर लगता है उसको क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। और जैसे क्या होता है ना, ये संकुचन मतलब सिस्टोल और डायस्टोल को ही डॉक्टर क्या करता है कि सुनता है, क्या करता है, सुनता है। मतलब एक बार संकुचन हुआ प्लस क्या हुआ, सॉरी इंग्लिश में देते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल, मतलब हृदय ऐसे सिकुड़ गया और फैल गया, तो क्या कहते हैं उसको, बराबर एक धड़कन कंप्लीट होने के लिए एक सिस्टोल और एक डायस्टोल क्या होते हैं, जब कंप्लीट होता है तब क्या होता है, एक धड़कन मतलब हार्ट एक बार धड़कता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया ना कि हार्ट के बारे में, हृदय मतलब कैसे वर्क करता है, देखिए इसी प्रोसेस ना दोहरा रक्त परिसंचरण करके क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, एग्जाम में। तो दोहरा रक्त परिसंचरण मतलब दो बार रक्त को क्या करता है, हृदय में आना, और 2 बार रक्त क्या होता है, हृदय से बाहर भी जाता है। देखिए कैसे, हृदय में महाशिरा द्वारा ब्लड दयालिंद में आया, ब्लड हृदय में आया दयालिंद, फिर दयानिलय, फिर फेफड़े के पास, मतलब निकल गया हृदय से, ठीक है। फिर हृदय में आ रहा, देखिए एक बार आया था, दूसरी बार आ रहा है हृदय में, बायालिंद में आया और बायालिंद से बायानिलय से फिर बाहर दोबारा जा रहा है। तो यही जो प्रोसेस है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण प्रोसेस जो है, मानव का जो हृदय है वो क्या कहता है, दोहरा रक्त परिसंचरण का प्रोसेस क्लियर करता है, ठीक है ना। तो अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा परिसंचरण तंत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ठीक है, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं रक्त परिसंचरण। इसके बारे में सबसे पहले जो है किसने खोज किया, विलियम हार्वे ने क्या किया था, इसकी खोज की थी, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि कितने प्रकार के होते हैं, टाइप कितने होते हैं, ब्लड मतलब ब्लड सर्कुलेशन के, ओपन टाइप, क्लोज टाइप और मिक्स टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, नली की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना, मतलब किसी तरीके की पाइप नहीं होती। पाइप टाइप समझिए, जैसे पाइप होता है ना, वैसे नहीं, जैसे क्या कहते हैं फील्ड में पानी, मतलब खेतों में पानी भरा जाता है तो पानी क्या होता है, बहता रहता है। वैसे क्या होता है, उनकी बॉडी में ब्लड क्या रहता है, बहता, मतलब मूव करता, बहता रहता है। जैसे क्या कहते हैं ना, कटोरा हो, ठीक है, कटोरी हो, बाउल, उसमें क्या हो, पानी रख दीजिए, उसी तरीके से उनके बॉडी के अंदर क्या रहता है, ब्लड रहता है, उसमें किसी प्रकार की नस नहीं होती है। लेकिन जो क्लोज टाइप उसमें क्या होती है, नसें होती है, मतलब नली होती है। इसमें प्रेशर नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, एक जगह पर ब्लड क्या होता है, एकत्रित होता है, इसलिए कोई प्रेशर नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, नली में ब्लड मूव करता रहता है, उससे क्या होता है, प्रेशर बना रहता है। इनका जो कंकाल होता है वो क्या होता है, शरीर के बाहर। इनका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कैसा होगा, ओपन टाइप, उसका जो कंकाल होगा कैसा होगा, बाहर की तरफ, और जो क्लोज टाइप होगा उनका कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। इसका जो उदाहरण है वो क्या है, घोंगा है, सीप है और शंख है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि इनका कंकाल जो है बाहर की तरफ रहता है, और मनुष्य और जानवर जो है क्या है, क्लोज टाइप के होते हैं, जिनका क्या है, हृदय के बारे में। और मिक्स टाइप मतलब उसमें ओपन और क्लोज दोनों टाइप का दिखता है। तो आप अगर मछली लेना, और मछली का कौन सा, सॉरी, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा अगर इसे फाड़ते हैं ना, तो इसमें क्या मिलेगा, ओपन, क्या मिलेगा, ओपन टाइप, क्या मिलेगा, ओपन टाइप में, और एक इसमें क्या मिलेगा, क्लोज टाइप, ठीक है। उसका जो बॉडी ऐसे फाड़ेंगे ना, तो उसमें ब्लड ऐसे मिलेगा, इसमें कोई नली नहीं रहेगी और कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन उनकी जब पूंछ वाला जो हिस्सा काटेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, नली होगी, उसमें से क्या निकलेगा, ब्लड जो है ना प्रेशर से थोड़ा निकलता है। तो जो मछली है उसमें क्या होता है, मिक्स टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रक्तवाहिनियां, मतलब ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, धमनी और शिरा। धमनी क्या कहते हैं, आर्टरी, और शिरा क्या कहते हैं, वेन्स। तो धमनी मतलब, धमनी से मतलब समझिए ना, धनी लोग, धमनी में से मां हटाइए तो ये धनी बन रहा है ना, धनी। तो धनी लोग जो होते हैं, मतलब जो बड़े घर से जो अच्छे पैसे वाले होते हैं, वो हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रहते हैं ना। तो वैसे धमनी में कौन सा रक्त बहेगा, शुद्ध ही रक्त मूव करेगा, और शिरा में कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त मूव करता है। ये करता है हार्ट से ना ब्लड को बॉडी की तरफ ले जाता है ना, ठीक है। शुद्ध वाला है तो हार्ट से क्या करेगा, बॉडी में ले जाएगा। लेकिन अशुद्ध रक्त को क्या करता है ना, सॉरी, बॉडी टू हार्ट, ये क्या करता है,
बॉडी से, मतलब वो चाहे फेफड़ा हो चाहे आपका सेल्स हो, उसे क्या करता है महाशिरा से या फेफड़े से क्या करना, ब्लड को लाके कहाँ देना, हार्ट में देने का काम करता है। ठीक है। प्रेशर क्या होता है इसमें ज्यादा होता है, कितना होता है 120 मिलीमीटर एचजी में, और 80 मिलीमीटर क्या होता है एचजी में। ये कहाँ होता है, गहराई में होता है, इसमें किसी भी प्रकार का वाल्व नहीं लगा होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, इस तरीके से समझ लीजिए, ये वेंस है, इसमें से वाल्व लगा है। ठीक है। ऊपर की तरफ बनाता हूं ना, ब्लड ऐसे जाएगा तेजी से तो वाल्व को बंद होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है ना। वाल्व के बंद होने का कोई चांस नहीं है। इधर से प्रेशर से ब्लड जाएगा, ये वाल्व खुला ही रह जाएगा, बंद होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर यही ब्लड 80 मतलब सीधे से 40 mm क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम होगा ना तो क्या होगा कि ये वाल्व क्या हो जाएगा, कहीं प्रेशर कम हुआ, वाल्व बंद हो गया, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया और आप भी रुक गए। तो उस तरीके से क्या होता है ना, इसमें वाल्व होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वाल्व होता है। ठीक कि भाई अगर ब्लड, ठीक है, क्या होता है कि ब्लड ऐसे जा रहा है, समझिएगा, और अगर उसमें वाल्व नहीं लगा है तो वाल्व ब्लड जा रहा है, वाल्व की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ब्लड जो तेजी से जा रहा है वापस आने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जो क्या है ना धीरे वाला है, इसमें क्या है कि ब्लड ये क्या हो जाएगा, वाल्व बंद हो सकता है। क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। तो जब ये ब्लड यहाँ से ना ये यहाँ पहुंचा तो ये वाला वाल्व बंद, अब भैया तुम वापस नहीं आ पाओगे। फिर जब यहाँ पहुंचता तो ये वाला वाल्व क्या होता है, बंद। मतलब ब्लड ऐसे जाता है ना तो ये वाल्व बंद, वापस आने ही नहीं देता है। इसलिए इसमें वाल्व होता है कि ब्लड जो होता है फ्लो से क्या होता है, कम होता है, कहीं ब्लड वापस मूव ना करने लगे। इसलिए इसमें क्या होता है, वाल्व होता है जो कि ब्लड एक दिशा में जाने के बाद वाल्व को बंद कर देता है। ये मोटा होता है, ये क्या होता है, पतला होता है। ये गहराई में होता है, गहराई मतलब डॉक्टर क्या करता है ना, यहाँ पे से टेस्ट करता है। ठीक है ना। तो क्या आपका धमनी हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ धमनी, यहाँ पे डॉक्टर टेस्ट करता है, यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, धमनी। वहां पे देखेंगे ना हड्डी जैसा थोड़ा सा मोटा सा आपको फील होगा, तो क्या है, धमनी है। और ये क्या होता है, पतला होता है, नीले कलर का। और क्या होता है, आपकी त्वचा की सतह, मतलब त्वचा की सतह देख रहे हैं ना, यहाँ क्या होता है, ये दिखता रहता है। ठीक है। तो क्या होता है ना कि पल्मोनरी धमनी जो क्या करता है, याद है ना, पल्मोनरी धमनी क्या कर रहा था, ब्लड को ले जाना। मतलब पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध, और पल्मोनरी शिरा में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। उसके बाद एक चीज देखते हैं कि ये हर्ट्स कैसे काम कर रहा है। ये हर्ट ना छोटे तरीके में देखते हैं कैसे काम करता है। तो ये लोफर वाला हार्ट है, कौन सा है, लोफरो वाला हार्ट। इसमें से क्या होता है ना, ब्लड महाधमनी द्वारा, महाधमनी से धमनी में, ठीक है ना, मतलब ऐसे हार्ट से निकलता है तो मोटी पाइप से थोड़ी पतली पाइप, नली तो एरोटा, और उसे थोड़ा सा पतला तो इसको क्या कहते हैं, आर्ट्रियोल। और उसके बाद क्या केशिकाएं, मतलब पतली पतली नसें जैसी होती हैं। जैसे आप आंख को ऐसे करेंगे ना तो आपको पतला पतला रेड रेड दिखेगा, वही है क्या, केशिकाएं। एक तरीके से हाथ ही समझिए, यहाँ है महाधमनी, यहाँ है धमनी, यहाँ है छोटी धमनी, और यहाँ पे पतली पतली नसें निकली होंगी, एकदम पतली पतली बारीक बारीक, क्या कहते हैं, केशिका। फिर वहां तक ब्लड गया, वहां पे क्या CO2 वाला या अनप्योर ब्लड होगा, वहां से लेके आता है, तो लेके कौन आता है, छोटी शिरा। यही छोटी शिरा यही होगी, छोटी धमनी यही, छोटी शिरा भी आसपास होगी। फिर शिरा, फिर शिरा से महाशिरा, फिर कहाँ पे, हार्ट के पास फिर से ब्लड आ जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है, हार्ट से महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, फिर केशिका। फिर वहां से जो अनप्योर ब्लड है वो, मतलब अशुद्ध रक्त है, वो छोटी शिरा और महाशिरा से होते हुए फिर कहाँ पे आ जाता है, हार्ट के पास आ जाता है। हार्ट जो धड़कता है, ये थोड़ा सा नोटिस करिएगा, हार्ट जो धड़कता है उसको थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो क्या करता है, उत्तेजित करता है, इसलिए हृदय क्या होता है, धड़कता है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। पेस मेकर आपने सुना होगा, जो साइनोएट्रियम नोड है, साइनोएट्रियल नोड क्या करता है ना, मैंने बताया था कि हार्ट को क्या करता है, करंट के लिए, करंट देने के लिए क्या करता है, ऊर्जा, मतलब करंट के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो ये क्या करता है ना, ये जब तक लगा रहेगा तब तक हृदय में क्या रहेगा, करंट प्रोवाइड होगा, और हार्ट क्या होगा, पंप करेगा। और जब वो काम करना क्या करता है, थोड़ा कम कर देता है, या क्या होती है, असामान्य स्थिति में हार्ट होता है, तो उसमें पेसमेकर मतलब कार्डियक पेसिंग डिवाइस क्या करता है ना, कि कार्डियक मतलब जो हार्ट होता है ना, उसको एक पेसमेकर क्या करता है, फिर
करंट प्रोवाइड करने लगता है, जिससे क्या होता है हार्ट काम करता है, और जब ये पेस मेकर खराब हो जाता है तो ये चेंज नहीं होता है, और उस स्थिति में मनुष्य की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो वाहन का टॉपिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, तो वो वाला चैप्टर क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स में खत्म, मतलब जंतुओं में खत्म हो गया है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा पौधों में परिवहन के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।